हेलो बच्चों, क्वाड्रेटिक के बाद अब मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वन शॉट ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 13 चैप्टर पे बेस्ड वन शॉट वीडियो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो टाइम बिल्कुल ना खराब करते हुए अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। अब क्योंकि सरफेस एरिया है, क्वेश्चन बड़े हैं, तो एग्जैक्टली मैं सारे क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा नहीं। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी क्वेश्चंस का क्या कर दूंगा, लिंक दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन पे जाओ, क्वेश्चन डाउनलोड कर लो, देखो और सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल डायमीटर 36 कंटेन अ लिक्विड। एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसके अंदर कुछ लिक्विड रखा हुआ है। द लिक्विड इज फिल्ड इनटू 72 सिलिंड्रिकल बॉटल। अब उस हेमिस्फेरिकल बॉल से मैंने क्या करा, लिक्विड को ट्रांसफर करा 72 सिलिंड्रिकल बॉटल्स में। मतलब एक हेमिस्फेरिकल हमारे पास बाउल हो गया, ठीक है, उसके अंदर सम लिक्विड था, कुछ भी। मैंने क्या करा, उस बाउल में से उस लिक्विड को ट्रांसफर कर दिया कुछ सिलिंड्रिकल बॉटल्स में। कितनी बॉटल्स में? 72 बॉटल्स में। If 10% of liquid is wasted in this transfer, find the height of the each bottle। अगर 10% लिक्विड वेस्ट हो जाता है ट्रांसफर करने में, भाई होता है ना कई बार हम एक बोतल से दूसरी बोतल में पानी डाल रहे हैं, पानी गिर जाता है। सेम सिचुएशन, हम बाउल में से लिक्विड डाल रहे थे, कुछ 10% लिक्विड वेस्ट भी हो गया है। तो क्या कह रहा है कि हाइट निकालो उन बॉटल की जिसमें आपने लिक्विड को ट्रांसफर करा है। क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्वेश्चन में जो मेन चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। इंटरनल डायमीटर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं इसे। इंटरनल डायमीटर दे रखा है आपको 36 सेंटीमीटर, तो डेफिनेटली रेडियस कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर। ओके, चलो वॉल्यूम ऑफ बाउल निकाल रहा हूँ। हेमिस्फेरिकल है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई 18 का क्यूब और यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम आ गया। अब उसने क्या बोला कि मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफर कर रहा हूँ किस में? सिलिंड्रिकल बॉटल्स में। तो वॉल्यूम निकाल लो किसका, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वेस्टेड, किस में वेस्ट हुआ? ट्रांसफर में। कितना वॉल्यूम आया था? ये वॉल्यूम आया था 2/3 पाई 18 क्यूब। इस वॉल्यूम का 10% जो है वो क्या हो गया? वेस्ट हो गया। किस चीज़ में वेस्ट हो गया? ट्रांसफर करने के टाइम पे। तो क्या करूँ, उसका 10% निकाल लूँ, तो 10/100 कर दूँ। भाई ये वॉल्यूम था, उसने बोला इस वॉल्यूम का 10% क्या हो चुका है? वेस्ट हो गया ट्रांसफर करते टाइम। तो ये कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 2/3 पाई 18 क्यूब और यहीं पे ले लेते हैं इसको, मल्टीप्लाई में 10 सेंटीमीटर क्यूब। ये वो वॉल्यूम आया है जो वेस्ट हो गया कब? जब मैंने लिक्विड को ट्रांसफर किया। अब इतना वेस्ट हो गया तो कितना ट्रांसफर किया वो निकाल रहा हूं। कितना था? 2/3 पाई 18 क्यूब माइनस कितना खर्च हो गया उसमें से वेस्ट हो गया? 2/3 पाई 18 क्यूब, इसी के नीचे लिख रहा हूँ।
ये जो क्वांटिटी बचेगी ये मेरा वो बचा है जो अब मेरे पास लिक्विड है। टू पाई अपॉन में 3, 18 क्यूब को कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1/10, कितना बचा 9/10। इससे इसको उड़ा दो, टू से इसको काट दूँ, 2 5 ज़ा 10, थ्री 3 ज़ा 9, ये ख़त्म हो गया। तो ये बच गया तुम्हारे पास 3 पाई 18 क्यूब अपॉन में 5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक तरीका और कर सकते थे, क्या था, 2 पाई अपॉन में 3, 18 क्यूब इंटू में 9/10, इसको उससे काटता, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 पाई 18 क्यूब अपॉन में 10 सेंटीमीटर क्यूब, बोथ आर सेम, दोनों का वैल्यू इक्वल रहेगी। ठीक है, इतना काम हो गया, वॉल्यूम निकल कर आ गया जी। इतना वॉल्यूम मेरे पास है उन बॉटल्स के अंदर। ठीक है, आगे क्या मांगा उसने मांगी आपसे हाइट। तो क्या कर रहा हूँ बाकी का काम, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल बॉटल, पाई आर स्क्वायर एच होता है जी, पाई पर पाई छोड़ रहा हूँ। रेडियस कितना दे रखा है, डायमीटर 6 दे रखा है, तो रेडियस हो जाएगा डायमीटर 3, तो 9 h सेंटीमीटर क्यूब। देखो मैंने डायमीटर 9 दे रखा है, मैंने बोला मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लेना। ये डायमीटर हेमिस्फेरिकल बाउल का था, और ये जो डायमीटर से मैंने अब रेडियस लिया है 6, 3 जो मैंने रेडियस लिया, ये लिया है मैंने किसका, जो सिलिंड्रिकल बॉटल है उसका। तो आप एक बार क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ लेना, वहाँ पर आपको दोनों डायमीटर गिवन कर रखे हैं। तो नंबर ऑफ बॉटल्स निकाल रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ट्रांसफर, अगर साइड में दिख ना रहा हो ना तो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ 1 बॉटल। तो ये तो मैं 75 दे रखा है नंबर ऑफ बॉटल्स। वॉल्यूम ऑफ ट्रांसफर कितना आया हमारा, 6 पाई 18 क्यूब अपॉन में 10 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 बॉटल कितना आया हमारा, वॉल्यूम ऑफ 1 बॉटल आया हमारा 9 पाई h। ठीक है, 75 इक्वल टू 6 पाई 18 क्यूब अपॉन में 10 मल्टीप्लाई में इसको क्या कर लो 9 पाई h अपॉन में 1। क्या करते हो, 1 अपॉन में 9 पाई h, तो पाई से पाई खत्म, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये भी खत्म। 75 इक्वल टू 2 इंटू 18 क्यूब अपॉन में 3h। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे
तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा 216H बराबर में 36 इंटू 324, H बराबर में 36 इंटू 324 डिवाइडेड बाय 216, यहाँ से H की वैल्यू मिलेगी 5.4 सेंटीमीटर। कॉर्डेड डायमीटर किसका, बाउल का, जो हेमिसर्कल बाउल थी, तो रेडियस। वॉल्यूम निकाला, उस वॉल्यूम में से 10% जो वेस्ट हो रहा है वो लेस कर दिया, तो मेरे पास रिमेनिंग वॉल्यूम आ गया। चाहे ये लिख लो चाहे लिख लो, दोनों ठीक है, मैंने ये वाला लिया है अभी। उसके बाद मैंने एक सिलिंड्रिकल बॉटल का वॉल्यूम निकाल लिया कि एक बॉटल का कितना वॉल्यूम है, कितना आयतन था, वो इतना आया। नंबर ऑफ बॉटल, जितना ट्रांसफर किया डिवाइडेड बाय एक बोतल का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वन बॉटल की, एक बॉटल के अंदर कितना वॉल्यूम गेन कर सकते हैं। वैल्यूज रखी, सिंप्लीफाई किया, हाइट मिल गई 5.4 सेंटीमीटर, यानी कि उस सिलिंड्रिकल बॉल की जो हाइट है वो कितनी है, 5.4 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना पहले, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन नहीं लिख सकता बोर्ड पर अभी। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन रीड कर लो आप लोग क्वेश्चन रीड कर लो। कह रहा 504 कोन्स, ईच ऑफ डायमीटर इज 3.5 सेंटीमीटर। 504 कोन है जिनका डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर है, एंड हाइट 3 सेंटीमीटर, और जो हाइट है शंकु की, कोन की, वो 3 सेंटीमीटर। आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ मेटेलिक स्फीयर। मैंने उसको क्या करा, ऐसा क्रश करके, मेल्ट करके एक स्फीयर बना दिया। कह रहा फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर एंड हेंस फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो ये तो आसानी है, क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा पढ़ते पढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो वॉल्यूम निकाल रहा हूं पहले, वॉल्यूम ऑफ वन कोन। अच्छा, मैंने एक चीज़, जब मैंने लेक्चर करे थे 13 चैप्टर के, तो मैंने उस टाइम पे बताया था कि जब भी किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके कोई दूसरी शेप दी जाती है, तो उस केस में हम हमेशा वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं कि उसका वॉल्यूम कितना रहा होगा। जैसे इसमें बोला कोन था, मेल्ट कर दिया, मेल्ट करके वो लिक्विड बना होगा डेफिनेटली। लिक्विड बनने के बाद उस लिक्विड को कौन सी शेप दी गई, स्फीयर की शेप दी गई। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल रहा हूँ, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई 35/20 इंटू 35/20 इंटू में 3, ये खत्म। अच्छा, तो कितना आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया, ये आ गया पाई 35 इंटू 35 अपॉन में, चलो 20 इंटू 20 लिख रहा हूँ उसे अभी, सेंटीमीटर क्यूब। तो कितने कोण थे हमारे पास, 504। तो वॉल्यूम ऑफ, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करा देना बस। तो 504 इंटू में पाई इंटू में 35 इंटू में 35 अपॉन में, देखो 2 दूनी 4 और ये 100 अलग कर लिया। तुम बोलोगे ऐसा क्यों करा भाई, मन कर रहा था। 4 से छोड़ा दो, 126 पाई 35 अपॉन में 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये निकाल दिया मैंने 504 कोण का वॉल्यूम। लेट क्या, लेट रेडियस ऑफ स्फीयर। मैंने क्या मान लिया इसको, कैपिटल आर मान लिया। तो डेफिनेटली वॉल्यूम ऑफ 500 कोन्स बराबर होना चाहिए किसके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। भाई 504
शंकुओं का आयतन जो होना चाहिए वो गोले के आयतन के बराबर होना चाहिए, तो मैंने बराबर रख दिया। ये कितना मिला 126 इंटू में पाई इंटू में 35 इंटू में 35 भाग में 100 बराबर में क्या होता है भाई 4/3 पाई आर क्यूब। ये पाई से पाई फिटूस। क्या करें, सिंप्लीफाई कर लें। तो सिंप्लीफाई कर लो भाई, 4 से 6 उड़ा दूँ, यह आया 63 पे। तो क्या मिला 63 35 35। और ये वाले 3 को यहाँ लेकर आ गया देखो ऊपर, और बराबर में आर क्यूब। जब इन सब की मल्टीप्लाई करा दूंगा, करवा दूं, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 6 तिया 18, 35 का हो गया 12 25 अपॉन में 2 इंटू 100 बराबर में कितना आर का क्यूब। 2 से इसको काट रहा हूँ, तो 2 में 18, 2 में 18 बचा 1, कहाँ से बचा 1 भाई, 2 में 18, 2 चौक 8 पॉइंट 2 बन जाए 10, 94.5 इंटू में 12 25 अपॉन में 100 बराबर में आर क्यूब। तो आर क्यूब बराबर में मुझे कितना मिला, एक अच्छी सी वैल्यू मिल गई। नौ सौ 12 25 और यहाँ हो जाएगा 1000। भाई जो पॉइंट था ना, जो पॉइंट था उसको हटाया तो नीचे एक 0 और बढ़ गई, 100 की जगह पे कितना कर दिया 1000 कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ से आर क्यूब बराबर में इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1157 625, 1157 625 भाग में 1 2 3, आर बराबर क्यूब रूट निकाल दो जी इसका। ग्यारह 57 625। अब ये भी दिखाना पड़ेगा, 5 से करेंगे 2 3 1 5 2 5, फिर 5 से करेंगे 4 6 3 0 5, फिर 5 से करेंगे, अच्छा 5 से हो गया ना, 1157 23 15 25 23 15 25 46 305 46 305, 9261 9261 को करेंगे 3 से, 3087 3087 को फिर करेंगे 3 से, 1029 1029 को करेंगे 7 से, तो ये हो जाएगा 343, 7 से करेंगे 49, 7 से करेंगे 1029, 7 1 ठीक, 1 2 3, तो 5 से 15 15 सत्ते 105 और 1000 किसका होगा 10 का होगा। तो रेडियस कितना आ गया, या तो यहीं छोड़ दो या क्या कर लो 10.5 सेंटीमीटर कर लो, दोनों आंसर ठीक है।
ठीक, डायमीटर मांगा था क्वेश्चन में, क्या मांगा था क्वेश्चन में? फाइंड द डायमीटर। अगर 80 से तो डायमीटर कितना हो जाएगा भाई? 10 का डबल 20, 21 सेंटीमीटर। लो डायमीटर भी आ गया। क्या मांगा आगे? सरफेस एरिया मांगा है। सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई 10.5 का क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व करना काम तुम्हारा, डू योर सेल्फ। आंसर लिख दूँ? 1386 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके 138 है भाई, ठीक है ना? कितना है? 8 है। 138 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तुम्हारा आंसर आएगा। एक तो अच्छा सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। एक कोन का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 504, 504 कोन का वॉल्यूम बराबर में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सिंप्लीफाई करते गए, यहाँ से आर की वैल्यू निकाली, आर की वैल्यू है 105/10, ऐसे लिख लो। रेडियस आ गया, डायमीटर मांगा था, डायमीटर निकाल दे। डायमीटर निकालने के बाद उसने क्या मांगा आपसे? सरफेस एरिया मांगा है। डू योर सेल्फ, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का एक तुच्छा सा क्वेश्चन है, बट आसान चीज़ें पेपर में लेके डूब जाती हैं। आपके बुक में क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल बता दूँ क्या? एग्जाम्पल ये है कि एक क्यूब है, एक क्यूब के ऊपर एक कटोरा रखा हुआ है उल्टा, हेमिस्फीयर, और आपसे शायद एरिया मांग रहा है ना। एक तो लार्जेस्ट डायमीटर मांग रहा है, उसके बाद कह रहा है कि अगर उस ब्लॉक को पेंट करना है तो उसका एरिया निकालो। भाई ये क्वेश्चन ना पेपर में बिल्कुल आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तनिक गौर फरमाइए, तनिक गौर फरमाइए। भाई इसका डायग्राम ना डिस्क्रिप्शन में जो क्वेश्चन डाल रखा है उसमें दे रखा है मैंने, मैं डायग्राम नहीं बना रहा, तो डायग्राम वहाँ से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट। यार एक बात बताओ, चलो मान लो ये क्यूब का ऊपर वाला हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है? ऊपर वाला फेस। अब इसके ऊपर मैं एक इतना बड़ा क्यूब भी रख सकता हूँ, इतना बड़ा, और मैक्सिमम कितना बड़ा क्यूब रख सकता हूँ इसके ऊपर? भाई उतना बड़ा क्यूब भी तो रख सकता हूँ जितना बड़ा वो क्यूब, जितना बड़ा हेमिस्फीयर वो खुदा हुआ। क्या बोल गया मैं? गलत बोल गया शायद। देखो मैं एक क्यूब के ऊपर उतना ही बड़ा हेमिस्फीयर रख सकता हूँ जितनी क्यूब की लेंथ है, साइड है, जितनी क्यूब की लेंथ है या क्यूब की साइड है। अगर इससे बड़ा हेमिस्फीयर रखूंगा तो क्यूब उसके अंदर चला जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इसके ऊपर मैक्सिमम जो लार्जेस्ट डायमीटर ले सकते हो वो उतना ही ले सकते हो जितनी क्यूब की लेंथ होगी, जितनी क्यूब की साइड होगी, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। नहीं ले सकते मतलब नहीं ले सकते, कुछ कर लो, ठीक है ना? नहीं ले सकते तो नहीं ले सकते। तो पहले का जवाब तो केवल यही है कि जो से मांगा लॉन्गेस्ट डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर, तो लॉन्गेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन बी 10 सेंटीमीटर। बस खत्म जवाब, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, तो इतना ही लिखना है। क्या बोला आगे? पेंट करना है। अच्छा जी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो सबसे पहले जिसके ऊपर वो रखा हुआ है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, उसके ऊपर क्या रखा हुआ है? CSA ऑफ हेमिस्फीयर। बेटा ये लिखना सीख लो, ये लिखना आ गया ना, जिंदगी स्वर्ग है तुम्हारी, ठीक है? अब हेमिस्फीयर देखो, हेमिस्फीयर रखा हुआ है। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये जो गोलाई है, ये क्यूब की साइड को भी कवर कर रही है और हेमिस्फीयर में भी गोलाई आ रही है, समझ रहे हो? ये इतना एरिया एक बार हेमिस्फीयर के लिए भी काउंट हो रहा है और एक बार क्यूब के लिए भी काउंट हो रहा है, ठीक है? हेमिस्फीयर के लिए भी काउंट हो रहा है और क्यूब के लिए भी काउंट हो रहा है। तो क्या कर देंगे, उसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए,
सर्कुलर बेस को माइनस कर रहा हूँ, माइनस में बेस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर लिख लो या सर्कुलर बेस लिख लो, दोनों सेम है। तो TSF सॉलिड तो ऐसे ही रहेगा, फिलहाल यहाँ पे TSF आगे छोड़ रहा हूँ। 6a² प्लस 2πr² माइनस में πr², 6a² प्लस में 2πr² में से πr² किया तो क्या बचा, 1 πr²। डाल दो वैल्यू, डाल दो 10। अच्छा पाई केवल 3.14 रहने भाई इसमें, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 678.5 सेंटीमीटर। इसका आंसर भी याद कर लेना, पेपर में हो सकता है ऐसे सेम क्वेश्चन उठ कर आ जाए। ठीक, पेंट भी करनी है, कॉस्ट निकालनी है भाई, कॉस्ट निकालनी है तो क्या करो, कितना एरिया आया, कितनी रेट दे रखी है, रेट क्या है, रेट 5 339.2.5 रुपी या फिर 3393 रुपी। ठीक, समझ में आया? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड मेटल सिलेंडर वॉज स्कूप्ड आउट इन हेमिस्फेरिकल फॉर्म सेम डायमीटर। एक सिलेंडर था जिसके ईच एंड से यानी कि ऊपर से और नीचे से एक क्या काट के निकाल दिया, एक हेमिस्फीयर काट के निकाल दिया। कह रहा था हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, उस सिलेंडर की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, एंड रेडियस 4.2, और जो उसका रेडियस है वो 4.2 है। द रेस्ट ऑफ द सिलेंडर मेल्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू अ सिलिंड्रिकल वायर। उसको क्या करा, उस सिलेंडर को जो बचा था हिस्सा उसको मेल्ट करके एक सिलिंड्रिकल वायर बना दी। सिलिंड्रिकल वायर जो 1.4 सेंटीमीटर थिकनेस है, जिसकी सिलेंडर की जो मोटाई है वो कितनी है, तार देखिए, तार की अपनी मोटाई होती है ना एक, तो वो थिकनेस है 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, उस वायर की लेंथ निकालनी है। बहुत बढ़िया भाई। क्वेश्चन नंबर 4 हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखी है, कितने दे रखी है, 10 दे रखी है। रेडियस कितना दे रखा है, 4.2 सेंटीमीटर दे रखा है, और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी सेम ही है, तो दोनों के लिए रेडियस सेम ही है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ रेस्ट ऑफ सिलेंडर बराबर में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस में 2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। 2 हेमिस्फीयर निकालने हैं ना उसमें से, एक ऊपर से एक नीचे से, तो πr² माइनस में 2 इंटू 2/3 πr³ πr² माइनस में 4/3 r। पाई के लिए कुछ बोलिए, नहीं बोली। फोर पॉइंट टू का स्क्वायर, हाइट 10 माइनस 4 इंटू मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके आपको मिलेगा यहाँ पे पाई 4.2 का स्क्वायर इंटू में
3.2 तो पाई इंटू में 42/10 इंटू में 42/10 इंटू में 132 3/10। 312 बचा, एक 312 पाई 42 42 44 अपॉन में कितना सेंटीमीटर क्यूब। आगे देखो, थिकनेस ऑफ वायर, और कैसी वायर, सिलिंड्रिकल वायर, तो थिकनेस कितनी दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। इमेजिन करो ये तार का आगे का पोर्शन है, ये एक तार है और मैं इस तार को ऐसे करके देख रहा हूँ, तो ये जो चीज़ आ रही है, ये जो चीज़ आ रही है, ये दिस इज दिख रही है ये चीज़, ये तो थिकनेस है तार की मोटाई। तो क्या तार की मोटाई को मैं डायमीटर नहीं बोल सकता? तार की मोटाई को डायमीटर ही बोलेंगे। जब डायमीटर इतना है तो रेडियस कितना हो जाएगा? कैसे लिखूँ उससे, रेडियस ही लिख देता हूँ। चलो कितना हो जाएगा रेडियस, रेडियस रेडियस ठीक। लेट लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू h। तो ध्यान से देखो, क्या देखो, वॉल्यूम ऑफ वायर बराबर में वॉल्यूम ऑफ रेस्ट ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ वायर रख लो पाई आर स्क्वायर इंटू में h बराबर में पाई 42 इंटू 44 पाई 42 डिवाइडेड बाय 1000। ये ख़त्म। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सिंप्लीफाई करके तुम्हें मिलेगा 9, तुम्हें मिलेगा सीधा 1584 डिवाइडेड बाय 10, तो तुम्हारे पास हाइट आ जाएगी 158.4 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन का काम तुम लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ मैं, बहुत सिंपल कर दिया, जो कट रहा हो उड़ा देना, ठीक है ना। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 अगेन आपके एनसीईआरटी का 3.3 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 8 कैनल वाले क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आप वहां से उठा लो। कह रहा है वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। एक नहर में कुछ पानी है, कितना है वो, नहर चौड़ी है 6 मीटर और गहरी है 1.5 मीटर, और जो पानी बह रहा है उस नहर में वो कितनी स्पीड से बह रहा है 10 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एरिया विल बी इरीगेट इन 30 मिनट। तो 30 मिनट में अंदर कितने पानी से सिंचाई, कितने एरिया को सिंचाई कर पाएंगे आधे घंटे में उस नहर के पानी से। इफ़ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, और अगर मुझे 8 सेंटीमीटर हाइट तक पानी खेत के अंदर भर के रखना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेंथ कितनी 10 किलोमीटर पर आवर, चेंज करोगे इसको मीटर में, ये हो जाएगा इतना। ब्रेथ कितनी 1.6 मीटर वाइड है ना, सॉरी 1.6 नहीं है 6 मीटर वाइड। और हाइट कितनी, हाइट इज
1.5 मीटर। तो वॉल्यूम निकाल लें, वॉल्यूम ऑफ कैनल L इंटू बी इंटू एच, तो 1000 इंटू 6 इंटू 1.5, 9000 मीटर क्यूब। ठीक है, अब इतना तो उस नहर में पानी है। अब मुझे ये निकालना है कि 30 मिनट में जो पानी बह रहा है, 30 मिनट में उस पानी का कितना वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट। टोटल वॉल्यूम इंटू में 30/60, ये मिला आपको 45,000 मीटर क्यूब। ठीक है कि आधे घंटे में इतना पानी, वॉल्यूम का इतना पानी बह जाएगा। कितना मीटर क्यूब पानी बह जाएगा, 45,000 मीटर क्यूबिक पानी बह जाएगा कितनी देर में, आधे घंटे में। ये मुझे पता चल गया यहाँ से। अब देखो, वॉल्यूम ऑफ कैनल इक्वल टू एरिया इरिगेट इनटू में कितनी हाइट चाहिए मुझे। इसको वॉल्यूम ऑफ कैनल ना लेके लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट बराबर में एरिया ऑफ इरिगेट इनटू में हाइट। कितना वॉल्यूम, 1 2 3। क्या निकालना है, एरिया ऑफ इरिगेट निकालना है। हाइट दे रही है 8 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में चेंज कर लो, 8/100। तो बस ये हो गया 45, 1 2 3 इंटू में 100 भाग में 8 बराबर में एरिया इरिगेट। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, वो मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। तो एरिया इरिगेट इज इक्वल टू 562500 मीटर स्क्वायर। तो मैं एरिया हेक्टर में निकालना है, 10,000 से भाग दे दो उसे। 562500 कितना, 10,000 से भाग, 1 2 3 4 56.25 हेक्टेयर। ठीक, ये क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट है। इसके जैसा क्वेश्चन या एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। आज के पार्ट में केवल 5 क्वेश्चन करे हैं मैंने। अगले लेक्चर में आगे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्योंकि बोर्ड शुरू होने वाला है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।